स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर पिछले 2-3 दिनों से लगातार रन्या राव के गोल्ड स्मगलिंग केस के बारे में आप सुन रहे होंगे और यहां पर बताया जा रहा है कि दुबई से काफी सारा सोना स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस वीडियो के अंदर इस पूरे मामले को देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ऑफिसर्स को इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे वो स्मगल किया जा रहा था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जो कस्टम से रिलेटेड चीजें हैं भारत के अंदर, उससे रिलेटेड क्या कानून है, नियम है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप इस साल 2025 में प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं तो आप हमारा SIP प्लस बैच ले सकते हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा जो रिवीजन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हो गया, वो सब कुछ मिलता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 मार्च को रन्या राव को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया और वो फिल्म एक्ट्रेस भी है, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में भी चल रहा था। और सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जब उनको पकड़ा गया और पता चल रहा था कि करीब 14 किलो सोना यहां पर उनसे बरामद हुआ है, तो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये आ कैसे रहा था 14 किलो सोना। पहले लोगों को लगा कि जो जैकेट वो उन्होंने पहना होगा उसमें छुपा कर लाए होंगे। फिर आगे चलकर आज सुबह ही पता चलता है कि उन्होंने अपने थाई पर, जो थाई होता है उसमें 1-1 किलो का जो बार है, गोल्ड बार है, उसको चिपकाया हुआ था टेप से। आप देखोगे ये जो बरामद हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 7 हैं, तो ये 1-1 किलो के हैं, तो 14 kg ये हो गया और ये छोटा सा पीस है। तो टोटल मिलाकर 14.2 kg ऑफ गोल्ड, जिसकी वैल्यू 12 करोड़ से ज्यादा की है, वो यहां पर पकड़ा गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो रन्या राव है वो फिल्म एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ स्टेप डॉटर ऑफ सीनियर DGP रैंक IPS ऑफिसर कर्नाटका में, तो इनसे भी बिलोंग करती हैं। इसी की वजह से ये काफी ज्यादा अगेन खबरों में चल रहे थे और उनको अरेस्ट किया गया है बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि अथॉरिटीज को इनके बारे में कैसे पता चला और ये इतने आसानी से कैसे सोना को स्मगल कर रही थी। मतलब इसके लिए भी हिम्मत चाहिए ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि रिसेंटली अथॉरिटीज को पता चलता है कि उनका काफी फ्रीक्वेंट ट्रेवल किया जा रहा था दुबई में और मलेशिया में। मतलब हर 5 से 10 दिन में वो इन देशों के अंदर ट्रैवल करती थी। तो जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, तो अगेन अथॉरिटी सतर्क हो जाती हैं और समझने की कोशिश करती हैं कि ये बिजनेस पर्पस है या फिर रूटीन है क्या आखिरकार। फिर यहां पर सोर्सेज के माध्यम से उनको पता चलता है, खबर मिलती है कि यहां पर गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है। और फाइनली 3 मार्च को जब वो भारत लौटी, दुबई से जब भारत आ रही थी, तब यहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। और बताया यह जा रहा है कि देखिए VIP चैनल्स के माध्यम से वो बेंगलुरु एयरपोर्ट को एग्जिट करती थी। मतलब जैसे ही वो लैंड करती थी एयरपोर्ट पर, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल ऑफिशियल्स हैं वो खड़े रहते थे उनको रिसीव करने के लिए, ताकि उनको बिना किसी चेकिंग वगैरह के आराम से एयरपोर्ट के थ्रू जो है आपका बाहर निकाला जा सके। और ये सारी चीजें अब कितने समय से चल रही थी, कितना लंबा चल रहा था, कितने सोने अभी तक स्मगल किए गए हैं, वो ये तक इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी 3 मार्च को जब उनको अरेस्ट किया गया, तो उनके साथ जो उनके आर्किटेक्ट हस्बैंड है वो भी साथ में थे और 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। साथ ही साथ अरेस्ट के बाद उनके रेसिडेंस पर जो रेड वगैरह किया गया, तो वहां से 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद हुई है, 2 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हुए हैं। तो टोटल जो सीजर हुआ है इस पूरे केस में वो 17 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं उनको कस्टम एक्ट 1962 के ऊपर तहत जो है चार्ज लगाया गया है। उनके हस्बैंड, फैमिली मेंबर से भी पूछताछ की जा रही है। उनके जो स्टेप फादर हैं IPS ऑफिसर, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 महीने से मैं इसके कांटेक्ट में नहीं हूं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिरकार भारत में ये जो कस्टम रूल्स है ना, ये है क्या। देखो ये कानून है भारत में 1962 का, कस्टम एक्ट 1962, जो कि कस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे ड्यूटीज है, इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, उसको गवर्न करता है। मतलब एक लीगल बेसिस दिलाता है, ताकि जो कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है, कलेक्ट करना है। मान लीजिए आप भारत कोई टीवी लेकर आ रहे हो, आप मान लीजिए दुबई गए हुए थे, वहां से बहुत सारा आप 10 टीवी लेकर आ रहे हो अपने लिए, राइट। तो यहां पर वो जो 10 टीवी लेकर आ रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप फ्री में ले आओगे। यहां पर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। मान लीजिए उस 10 टीवी की कीमत है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए और कस्टम ड्यूटी आपको पे करना है मान लीजिए 18%। तो यहां पर 1,80,000 मतलब 10 लाख का टीवी हो गया, इसका 18% हो गया लगभग 1.8 लाख रुपीस। तो ये आपको कस्टम पे करना होगा। कई बार लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो इसी कस्टम रूल्स के तहत ही आती हैं। मतलब यहां पर गुड्स जो है वो कस्टम पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर जो भी आएंगे, उसका
अच्छे तरीके से मैनेज हो सके, फ्लो बन सके, इसलिए ये कानून इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो ड्यूटी कलेक्ट करना, ड्यूटी लगाना, इसके अलावा स्मगल को प्रिवेंट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेगुलेशंस लेकर आना कि कितने अच्छे से हो सके, लेजिटिमेट ट्रेड करना, मतलब प्रोसीजर्स वगैरह सिंप्लीफाई करना ताकि लोग सही तरीके से ट्रेड कर पाएं। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जितने भी पैसेंजर्स भारत आते हैं, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर आए, तो यहां पर दो चैनल्स होते हैं कस्टम क्लियरेंस के। एक होता है रेड चैनल और दूसरा होता है ग्रीन चैनल। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मतलब उन पैसेंजर्स को रेड चैनल के थ्रू जाना होता है जिन्होंने कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स लेकर आए हैं। मान लीजिए भारत में आप कुछ ऐसा आइटम लेकर आ रहे हो जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल आपको उसकी जरूरत है, तो यहां पर आप लेकर आते हो और उससे परमिशन लेते हो, तो आपको रेड चैनल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। या फिर वो सभी पैसेंजर्स जिनको कस्टम पे करना है, मान लीजिए जैसे सपोज आप दुबई से आए और यहां पर अलाउड है कि आईफोन जो है एक क्वांटिटी आप ला सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी आईफोन आप भारत ला सकते हैं, डब्बे मतलब प्रॉपर डब्बा सहित। तो अगर आप मान लीजिए 5 आईफोन लेकर आए हो, तो क्या आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करना है? बिल्कुल। अगर आप एक आईफोन लेकर आए हो तो चलो नहीं पे करना है, क्योंकि सरकार अलाउ कर देती है, आप ला सकते हो, एक पर्सन एक आईफोन। लेकिन 5 आईफोन लाए हो तब आपको ड्यूटी पे करना है, तो आपको रेड चैनल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मतलब वो सभी प्रोहिबिटेड आइटम या फिर वो ड्यूटीबल आइटम जिस पे ड्यूटी लगेगी, फॉर एग्जांपल वेपन्स हो गया, 50 कार्टिजेस फॉर फायर आर्म्स हो गए, कैरिंग मोर देन 100 सिगरेट्स। अगर आप 100 सिगरेट से कम ला रहे हो तब तो कोई बात नहीं, आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा है तो आपको कस्टम पे करना होगा। अगर आप 25 सिगार से ज्यादा लेकर आ रहे हो, टोबैको मोर देन 125 ग्राम, मोर देन 2 लीटर्स ऑफ एल्कोहल, आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से जब आप लेकर आते हो ना, तो आपको रेड चैनल से गुजरना पड़ता है ताकि आप उसका ड्यूटी पे कर सको। हाँ, ग्रीन चैनल्स में क्या क्या आते हैं जहां पर आपको ड्यूटी पे नहीं करना है, मतलब वो आप अलाउड है। फॉर एग्जांपल पर्सनल आइटम, आपका टूरिस्ट से रिलेटेड सामान हो गया, लिकर 2 लीटर तक लिकर हो गया, सिल्वर जो कि 10 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पेट्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गया। फिर इसके अलावा इस तरह की जितनी भी चीजें जहां पर अलाउड है, एक लिमिट है, उसके अंदर है, तो आप ग्रीन चैनल से। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रीन चैनल से लेकर आ रहे हो लेकिन एक लिमिट से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, मतलब आपको रेड चैनल से जाना चाहिए था लेकिन आप ग्रीन चैनल के थ्रू जा रहे हैं कस्टम बिना पे किए, तो आपको पकड़ा जा सकता है। तो ये कस्टम से रिलेटेड कानून है। अब देखिए कस्टम, जब हम बात करते हैं ना स्मगलिंग की, अंदर कस्टम एक्ट, स्मगलिंग क्या है? स्मगलिंग वो आइटम है जो कि अलाउड नहीं है, मतलब गलत तरीके से आप भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पकड़ें, गोल्ड, ड्रग्स, करेंसी, इस तरह की चीजें। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो भारत में ज्यादातर जो स्मगलिंग की जाती है वो गोल्ड की, ड्रग्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, फॉरेन करेंसी की जाती है। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आया था उसमें बताया गया 2023-24 में जो कोकेन सीज किया गया है वो संख्या डबल हो गई है। फिर इसके अलावा यहां पर फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करें तो 13.8 करोड़ का जो फॉरेन करेंसी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-25 में सीज किया गया था। कॉन्ट्राबैंड सिगरेट जो है वो भी उसमें 90% का इजाफा आया है, 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसके अलावा यहां पर कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का आजकल इस्तेमाल किया जाता है। बॉर्डर वगैरह पर अगर आप देखोगे तो ड्रोन्स का सहारा लिया जाता है, डार्क वेब मार्केट प्लेस का भी सहारा लिया जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग यहां पर स्मगल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर कोई इस तरह से चीजें करता हुआ पकड़ा गया तो यहां पर पनिशमेंट क्या है, फाइन वगैरह क्या है? देखो यहां पर आपको समझना है कि अगर आप बैगेज के माध्यम से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज कर रहे हो और सामान लेकर आ रहे हो, स्मगल कर रहे हो, एयरपोर्ट पर आपको पकड़ लिया गया तो मैक्सिमम 50 लाख तक का आपका जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फ्रॉड कोई कर रहे हो तो 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले क्या था कि ये 20 लाख तक था और 1 करोड़ तक का था। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन ये है कि आपको क्या अरेस्ट किया जा सकता है? देखो बिल्कुल किया जा सकता है और इसका कोई लिमिट भी नहीं है। हो सकता है आपने 10 रुपए का सामान लाए हो आप भारत के अंदर, और अगर इंस्पेक्टर को, ऑफिसर्स को लगता है कि हाँ उसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। कोई उसमें लिमिट नहीं लगाई गई है। हो सकता है आप 10 करोड़ के सामान ला रहे हो, स्मगल करो, उसमें भी अरेस्ट किया जा सकता है, राइट? तो यहां पर डिपेंड करता है ये अगेन, लेकिन बोला ये गया है कानून में कि एक्सेप्शनल केस में ही आपको अरेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर रन्या राव वाला जो केस था वो एक्सेप्शनल केस था। पुलिस जानना चाह रही है कि आखिरकार और पहले कितनी चीजें की गई होंगी, कौन कौन शामिल है। तो ये सब कुछ इस समय चल रहा है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो? गोल्ड को हम कहते हैं ना
अक्सर कि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वाई मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम इसको इन्फ्लेशन के हेज में इस्तेमाल करते हैं? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारा SIP बैच जरूर लीजिएगा, इसमें पूरा रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।